नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पर। आज जौनपुर केराकत थाना पसेवा गांव की उस घटना का जिक्र हम आपके बीच करेंगे जिसने मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। और जो सरकार ये दावा करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के दावे में कुछ भी सच्चाई है, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी ज़िले में कहीं न कहीं बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये जौनपुर की जो घटना है जिसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, उस लड़की का नाम है नेहा निषाद, उनके पिता का नाम है विकास निषाद। उस मासूम बच्ची को जो नाबालिग थी, उसको उठा करके 3 लोग ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस बच्ची के साथ एक 7 साल का बच्चा भी सोया हुआ था, लेकिन जब लोग उसको उठाने आए, जब उस बच्चे ने शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अगर तूने कुछ बोला तो तुझे भी काट डालेंगे। सोचिए, उस मासूम को डरा दिया, नेहा को उठा ले गए, सामूहिक दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उन वहशी दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। आत्मा को झिंझोर देने वाली घटना है ये। मैं उन अपराधियों का नाम आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले अपराधी का नाम है विनय पाठक, अजय उर्फ गब्बर सिंह, बिपिन खरवार। ये वो राक्षस हैं जिन लोगों ने नेहा को अगवा किया, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, इसमें उतना ही कसूरवार उस गांव का ग्राम प्रधान था जिसने आनन फानन में उसके पिता को गलत फहमी में डाल करके उसकी मिट्टी का दाह संस्कार करवा दिया। और ये मामला यही नहीं रुका, उस क्षेत्र के विधायक आए। मैं आपको उनका नाम बताना चाहूँगा, दिनेश चौधरी नाम है उनका। दिनेश चौधरी ने लड़की के पिता से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बेटी को जानता हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। उस मरी हुई बच्ची के ऊपर लांछन लगाते हुए दिनेश चौधरी ने उसके बाप को इस तरह से धमकाने की कोशिश की। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन और सत्ता को निष्पक्ष होकर इस तरीके के मामले में काम करना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ संरक्षण दिया जाता है, यहाँ सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश में बलात्कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कभी दलितों के साथ, कभी पिछड़ों के साथ, कभी निषादों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन योगी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, आंख बंद करके देख रही है। आप क्या समझेंगे इसको? ये भारत सरकार, ये योगी सरकार जो ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दलित और आदिवासी, निषाद या अल्पसंख्यक किसी की बच्चियां सेफ नहीं है। उनको बचाने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बचा नहीं रहे हैं, आप बच्चियों को नहीं बचा रहे हैं। क्यों? पूरे उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में रोज एक बच्ची का बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के साथ साथ उनकी हत्या कर दी जा रही है। कहीं दलित बच्ची हो रही है, कहीं अल्पसंख्यक बच्ची हो रही है और कहीं निषाद हो रही है। बिल्कुल आंख बंद करके सत्ता में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन के लोग जो लोग रेप कर रहे हैं, जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। जौनपुर की यह घटना जीती जागती उदाहरण है। अगर निषाद समाज के लोग आंदोलन नहीं करते, निषाद समाज के लोग रोड पे नहीं आते, तो आज ये पुलिस प्रशासन तत्पर होकर उस पर काम करने के लिए एग्री नहीं होती। लेकिन अभी भी उन अपराधियों को सजा नहीं मिल पाई। मैं आप सभी भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां आपको सफल होता दिख रहा है? बच्चियां खुल के स्कूल नहीं जा सकती,
कॉलेज नहीं जा सकती, मार्केट नहीं जा सकती, बाजार नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपने घरों में सुकून से सो नहीं सकती। सोती हुई बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके परिजन मजबूर और लाचार हो जाते हैं। यहाँ तक नेहा निषाद के पिताजी है ना, अभी यहाँ जौनपुर के सांसद आए थे, डीपी सरोज जी आए थे। क्या आश्वासन दिए आप? वो बोले कि इनको जो है कि आवास नजदीक से लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे कोई भी आवास हो, इनको आवास दिया जाए। अच्छा, एक हमको आश्वासन दे के चले गए, बोले कि जो कार्रवाई करना। मतलब बलात्कार और हत्या के बाद में केवल एक आवास आपको मिल जाए, हाँ। यह आश्वासन सांसद जी देके गए। हाँ, यही हम। यहाँ तक कि विधायक और सांसद जब आते हैं तो उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कॉलोनी दे देंगे, तुम्हारे घर पे रोड बना देंगे, उनको लालच देते हैं। यानी कि एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी मौत की जो कीमत होती है वो आवास है और रोड। मैं लानत भेजता हूं ऐसे विधायक और सांसदों पर। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत को चाहते हैं, जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। नेहा निषाद की घटना आप लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप सभी, चाहे आप दलित हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, आप सभी लोगों को इस तरह की घटना को रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं भारत के लोगों से, जब निर्भया कांड हुआ तो पूरे भारत की महिलाएं खड़ी हो गई उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए। पूरे भारत के लोग खड़े हो गए कैंडल लेके उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे भारत के लोग खड़े हो गए उसको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी कोने में अगर दलित बच्ची के साथ रेप होता है, निषाद बच्ची के साथ रेप होता है, मुस्लिम बच्ची के साथ रेप होता है, तो क्यों आप कैंडल लेके खड़े नहीं होते? क्यों आप निर्भया की तरह उसके लिए भी इंसाफ की मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए वो दलित है, अल्पसंख्यक है, निषाद है। इसलिए हमारे इस देश के लोगों को इस गंदी मानसिकता ने जकड़ रखा है। हम सबों को इस गंदी मानसिकता से आगे निकलना है। यह आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है, चाहे आप ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या आप निषाद हो, या आप बहुजन हो, या आप मुस्लिम हो। यह किसी बच्ची के साथ घटना हो सकती है। क्या उस बच्ची के साथ घटना होने का इंतजार करेंगे आप कि मेरी बच्ची के साथ घटना हो तो हम आगे निकलें, हम उसके लिए लड़ें? अरे नहीं। नेहा निषाद के साथ जो घटना हुई है, आप सभी भारतवासियों को निकलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और जिस तरीके से निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है उसी तरीके से जो है नेहा के दोषियों को भी फांसी होनी चाहिए। मैं हैदराबाद की वो घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं जहां पे एक लड़की का बलात्कार हुआ था और पुलिस ने जो है अपराधियों को ले जाकर के गोली मार दिया था। क्या ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ऐसे अपराधियों को लाके उनको सजा नहीं दे सकती? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है तो कम से कम उनको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करे, कोर्ट के हवाले करे, कोर्ट उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि नेहा जैसे बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, ये ऐसे भारत की किसी भी बेटी के साथ ना हो सके। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन इस तरह की घटनाओं का हमेशा आलोचक रहूंगा, आलोचना करूंगा, सरकार के खिलाफ डट के खड़ा होऊंगा और सच्चाई से आवाज बुलंद करूंगा। और आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग भी आइए हमारे साथ और नेहा को इंसाफ दिलाइए, उसके परिवार को इंसाफ दिलाइए। और इन अपराधियों को, जो 3 लोगों ने अपराध किया है, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बताना चाहूंगा। विनय पाठक, अजय उर्फ गब्बर सिंह, बिपिन खरवार, इन तीनों लोगों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और एक गुजारिश मेरी आप लोगों से है, मैं आपके हित, आपके हक और आपकी सुरक्षा की बात करता हूं, आपके लिए लड़ता हूं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर ये खबर आपको अच्छी लगे, मेरी सूचनाएं आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, आप उसको जरूर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हिम्मत और हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए और संघर्ष कर सकें, लड़ सकें और इस तरह की बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।